पहुंचती है हमारी डिबेट की ना, फिर दिक्कत हो जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं। राकेश जी से कमेंट लेता हूं, उसके बाद फिर लौटता हूं आपके पास आशुतोष जी। राकेश जी, इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे आप देख रहे हैं? क्या वाकई में इस हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि भाई ये हार मेरे लिए बहुत बड़ी, आगे जो है वो घातक साबित हो सकती है, भविष्य पर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल एक सक्रिय राजनीति की तलाश करने में जुट गए हैं? नमस्कार जी। सक्रिय राजनीति तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 12 साल दिल्ली में राजनीति नहीं तो किए, सरकार में आए हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें सोचने वाली बात है कि बैठक किसने बुलाया, कन्वीनर आम आदमी पार्टी ने या हारा हुआ मुख्यमंत्री ने? जी। अगर कन्वीनर ने बुलाया है तो फिर महासचिव और सचिव और उपाध्यक्षों को बुलाना चाहिए था, मतलब पार्टी पदाधिकारियों को, लेकिन वो नहीं है, विधायकों को बुलाया गया है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल चाहते तो एक फ्लाइट पकड़ करके चंडीगढ़ जाते और बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था सर, तो कम भाड़ा लगता। मैं वही कहने वाला हूँ कि एक आदमी का भाड़ा खर्चा होता सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ जाने का, और वहीं सब लोगों से मिल लेते। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ दिखाना होता है, कुछ दिखाया जाता है। यहाँ वर्चस्व दिखाई गए और सिर्फ विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। वो कह सकते हैं कि हमने धन्यवाद के लिए बुलाया था, वो उसका तरीका है। असल में क्या है कि 2-3 चीजें बहुत हाइड है। अरविंद केजरीवाल को यह लगा था कि इस जन्म में तो मोदी जी आप मुझे हरा नहीं सकते। उन्होंने खुद से भी कहा था कि इस जन्म में वो कभी हार नहीं सकते। तो वो जो कुछ लोग हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके काम करने के चंदे लिए गए थे दिल्ली में, उस आदमियों का क्या होगा? तो वो सेटलमेंट जाकर के पंजाब सरकार से किया जाएगा। मान लीजिए कोई दारू वाला पैसा दिया होगा, कोई किसी और फील्ड वाला पैसा दिया होगा, वो चंदे का धंधा, वो तो भाजपा कांग्रेस पार्टी सब करती है, वो कोई सिर्फ केजरीवाल अकेले उसमें नहीं है। तो वहां पर वर्चस्व दिखाने के लिए कि बेशक मैं हारा हूं, इतने विधायक मेरे कंट्रोल में है और मैंने उनको बुलाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का राइडर है उनके ऊपर, वो देश के किसी भी कोने से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक केस से वो बरी नहीं हो जाते हैं। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल अपने प्रभाव को बनाने, भगवत मान पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए और पार्टी पर उनकी वर्चस्व ढीली ना पड़े, यह दिखाने बताने के लिए अपने विधायकों को दिल्ली में तलब किया था। सब बुलाया नहीं है, दिल्ली में तलब किया था, मैं मुख्यमंत्री, और आए होंगे, बातें हुई होंगी कि भाई देखो हम यहाँ ज्यादा झूठ बोले हैं, कुछ किए नहीं है, तो पंजाब में किया जाता कि वहां सरकार बने। वो जो 21 रुपया देने की बात हमने कहा था वो नहीं दिया, दिल्ली में मुद्दा उठा है, हम वहां पर 21 रुपया दें। राजनीतिक बातें हुई होगी, क्योंकि 50 आदमी के बीच में निजी बातें नहीं हो सकती, वो तो 5 आदमी के बीच में होती है। ठीक है राकेश जी, फिर से लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि बुलाया नहीं है, तलब किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कमान पार्टी की मेरे पास है, मैं हाईकमान हूं और मैं संयोजक हूं और आगे भी बना रहूंगा, कहीं डर का माहौल ना हो। जवाब दिया है दिल्ली की जनता ने कि केजरीवाल खुद अपनी सीट हार बैठे हैं। चलिए ठीक है, मैं राकेश जी के पास जाता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। अगर समय बचा, समय थोड़ा कम है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। राकेश जी, दोनों को आपने सुना, दोनों की अपना अपना राय है, ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका यह दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी का संरक्षण करें और अपनी पार्टी के बारे में बोलें। लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस पूरी स्थिति को कैसे आंक रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल जो था, जो मैंने आपको पहले भी एक उसका संकेत दिया था, महाराष्ट्र में जो हुआ था पिछले कुछ दिनों में, क्या उसका जैसा डर भी यहां पर बन सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बीच में? जहां शिवसेना टूटी और दूसरी एक और पार्टी टूटी, वहां पर 2 पार्टियां बन गई, असली और नकली का जो आमना सामना है वो देखने को मिला। क्या ऐसा कुछ यहां पर भी हो सकता है? लिखा है ना, आप में सब ठीक ठाक है, ये तो उसी वक्त पता चला जब आतिशी का झूम करके नाचना चुनाव हारने के बाद वह यह बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। जी, एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल क्या जज कर रहे हैं कि आतिशी डांस कर रही है तो ठीक है कि नहीं? आप एक तरफा होगी क्यों बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं? अब आपसे सर्टिफिकेट ले लूंगा बोलने का, भले तो मैं किस पार्टी का सर्टिफिकेट आप खुद ही दे रहे हैं अपने आप को चैनल पे बैठ के, पूरा बात कर रहे हैं, पूरा बोल खुद ही आप सर्टिफिकेट बोलने दीजिए ना आशुतोष जी, बोलने दीजिए आशुतोष जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ आशुतोष। हर राजनीतिक दल में महत्वाकांक्षा होता है, अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो आप राजनीति में नहीं होंगे।
अरविंद केजरीवाल के पार्टी में कई ऐसे लोग थे जिनके मन में उनके प्रभाव और दबाव का असर रहा होगा। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही जो थोड़ा बहुत प्रभावी हुआ उसको बेइज्जत करके या ऐसे करके हटा दिए, चाहे वो प्रोफेसर आनंद हो, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जो भी हो। तो अभी जो पंजाब की यूनिट है उस पर दिल्ली का बड़ा प्रभाव है। वहां दिल्ली के रहने वालों का पंजाब से एसपीजी मिला हुआ है, जैसे राघव चड्ढा को मिला हुआ, अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ था, संजय सिंह के पास जो फोर्स लगी हुई है वो सब पंजाब की आई हुई है। यह सब अरविंद केजरीवाल का वहां पर भगवत मान कितना देर तक उसको झेल पाते हैं और कितना देर तक उसको देख पाते हैं, यह देखने वाली बात है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के किसी काम वाम के लिए पंजाब पर दबाव बनाएंगे तो वो महाराष्ट्र वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल थोड़े बहुत राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं, उनके खुद के सीट हार जाने की वजह से, और एकमात्र पंजाब बची है। तो केजरीवाल का भी प्रयास होगा कि पंजाब बची रहे और पंजाब की यूनिट का भी प्रयास होगा कि पंजाब बची रहे, क्योंकि अगर पार्टी दो फाड़ होती है तो सरकार छूट जाने का खतरा है, और सरकार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्टी को सरवाइव करने के लिए सरकार चाहिए। अगर सरकार नहीं हो तो सरवाइव नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ऑप्शन खुला हुआ है महाराष्ट्र वाला कि वहां पार्टी दो फाड़ हो सकती है, और उसको अरविंद केजरीवाल कैसे रोकेंगे ये देखने वाली बात। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। आशुतोष जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, 10 सेकंड है मेरे पास सर, थोड़ा सा जल्दी से बोलिएगा।